बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मशक 1/4 इंग्लिश में एक्सरसाइज 1/4। वीडियो इसकी फर्स्ट है। कालमों की ज़रब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कालमों की ज़रब, कालमों को ज़रब कैसे दिया जाता है, इसकी एक शर्त होती है, याद रखें। उर्दू में सिखा रहा हूँ, इसकी एक शर्त है, याद रख लेना। बताता हूँ इंग्लिश में। इफ़ ए एंड बी आर बोथ मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हों, देन बोथ कैन बी मल्टीप्लिकेटेड, दोनों को ज़रब दिया जा सकता है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर ए के जो कॉलम हों हमारे पास इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि वो ए के जो कॉलम्स हों, कॉलमों की तादाद है, वो बी के नंबर ऑफ रो के तादाद के बराबर हो। यानी कि ये मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास, जिस तरह के हमारे पास मिसाल के तौर पर हमें कोई दे दी गई है, अभी ए हमें ये मैट्रिक्स दे दिया गया है। उर्दू में लिख देता हूँ। अगर ए और बी दोनों कालब हों, फिर दोनों को ज़रब दिया जा सकता है। अगर ए के कालमों की तादाद बी की कतारों की तादाद के बराबर हो, यानी कि ए के कालमों के साथ बी के कतारों को बराबर। हम मिसाल हम दे रहे हैं, या इंग्लिश में हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, EXAMPL। एग्जाम्पल है, ए हमारे पास है 1 2 3 0 और एंड बी हमारे पास है 4 है। अब हमने देखना इसमें, देखना हमने शर्त रखी थी कि इसकी कालमों की तादाद, कालम इसमें कितने 1 2, तो इसमें कतारें कितनी है 1 2, कालमों की तादाद और इधर से कतारों की तादाद। ए के कालमों की तादाद, यहाँ हमने जो कहा था ए के कालमों की तादाद बी की कतारों की तादाद के बराबर हो, ठीक है। यानी कि ए के कालम, यहाँ लिख दें ए के कालम यानी ऊपर से नीचे, और बी की कतारें, कालम कितने 1 2, कालम इसकी कतारें कितनी 1 2, तो ये दोनों आपस में ज़रब हो सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं सॉल्व के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है, अब नई मिसाल ले लेते हैं। वो है हमारे पास ए हमने ले लिया है 1 2, और हमने बी हमने को ले लिया है 2 0 3 1। अब हमने क्या करना है, ए भी हल करना है। 1 2 2 0 3 1। अब हमने इसमें क्या देखना है कि इसमें कालम कितने हैं, कालम कितने हैं 1 कालम 2 कालम, और इसमें हम देखना है कतारें कितनी हैं 1 कतार 2 कतार, तो लिहाजा ये आपस में ज़रब हो सकते हैं। अब ज़रब क्या से करेंगे, यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये पहला हमने इसका ज़रब देना है और दूसरे को इसका ज़रब देना है और आपस में जमा कर देना है, यानी 1 2 बार 1 बीच में जमा 2 3 बार 6, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, जगह छोड़ देनी है। अब ए को अगले के साथ 1 0 बार 0, 2 को एक साथ 2 1 बार 2, ये हमने सिर्फ इतना ही करना है। तो हमने क्या करना है, 6 और 2 8, 2 0 जमा 2 2, ये हमारे पास जवाब आता है। और इसका एक 8 और 2, ये हमारे पास जवाब आता है। एक बहुत अहम नोट रिजल्ट आता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने मिसाल के तौर पर ए बी ले लिया है, अब हम कोई बी ए भी इसको हल कर लेते हैं, बी ए हम कोई हल करते हैं, तो लाजमी नहीं कि वो आपस में बराबर हो। जिसका अब ये नोट लिखा हुआ है, अहम रिजल्ट बुक पर लिखा हुआ है, पेज जो है हमारे पास है, इसमें 18 पेज पर ये नोट लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि ए बी बराबर बी ए हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप बी ए को हल करेंगे तो लाजमी नहीं कि ए बी और बी ए बराबर दोनों हों। आप इसके अलावा अगली मिसाल भी आप ये बुक से देख सकते हैं हल करनी हो। इसके अलावा अब हमारे पास आता है, ये देखें इंग्लिश में लिख दिया है
इसके नोट लिखते हैं, नोट लाजमी नहीं कि ए बी बराबर बी हो, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट ऑलवेज ए बी इक्वल बी। ये हमेशा नहीं जवाब आता ए बी बराबर बी, ये हमेशा जवाब नहीं आता, कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ज़रबी ज़ाती या वहदानी कॉलम। इंग्लिश में इफ़ ए एंड बी आर बोथ मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों, देन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो फिर ए हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिटी होगा ऑफ बी का, ए होगा बी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इफ़ ए बी ज़रब हो दे दें बराबर आ जाए ए, या फिर बी ए को ज़रब दें बराबर ए, यानी कि हमारे पास दो कॉलम हों, वो दोनों मैट्रिक्स हों, उनको ज़रब दें आपस में, चाहे ए बी दें चाहे बी ए दें, उसका जवाब बराबर ए ही के आ जाए, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, या दूसरे अल्फाजों में हम उनसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसको हल करते हैं, अब इसको उर्दू में डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर ए और बी दोनों कॉलम हों और फिर ए को ज़रबी ज़ाती बी का कहते हैं, अगर ए बी को ज़रब दें बराबर ए के आ जाए, जब बी ए को ज़रब दें तो बराबर ए के आ जाए, दोनों में से एक भी सूरत हाल मुकम्मल हो जाए तो हमारा ये हल हो जाएगा। अब हम मिसाल लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास, मिसाल के तौर पर ए हमारे पास 1 2 0 -3 है, और बी हमारे पास क्या है 1 0 0 1। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी को हल करना है। ए बी 1 2 0 -3 1 0 0 1, इसको हम हल करना है, तो आगे करते हैं इसको हल। पहले हमने ये पहले ज़रब देने के लिए क्या होना चाहिए, दो कॉलम हमारे पास है, दो कतारें, तो पहले को पहले के साथ ज़रब देना है, दूसरे को इसके साथ ज़रब देना है, इस तरतीब चलेंगे। एक बार 1 7 जमा 2 0 बार 0। अब इसे छोड़ देना है। अब इसी को अगले पर जाना है तो थोड़ी स्पेस दे देनी है। 1 0 बार 0 2 1 बार अगले के साथ 2 1 बार 2 जमा यहाँ लगा देना। फिर ये नीचे वाले को भी ऐसी तरतीब देनी है, 0 को पहले 1 के साथ 0 1 एक साथ 0 और साथ में जमा लगा देना है, लेकिन ये बीच फिर बनाना है। -3 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 आ जाएगा। अब करना है 0 को इस 0 के साथ जमा, -3 को इस एक साथ यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 जमा 0 1 2 जमा 0 2 0 जमा 0 0, ये 0 -3 -3 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे है। अब हमने क्या करना है, ये हमें देखें, ये जो हमारे पास आया ये ए ही के बराबर आ चुका है। 1 2 0 -3 1 2 0 -3, तो ये बराबर ए ही के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बी ए हल करना है। बी ए, तो हमारे पास ये बी की वैल्यू है 1 0 0 1 1 2 0 -3। इसको हल करते हैं। पहले ये इसके साथ ज़रब देना है, इसको साथ ज़रब देना है। 1 1 बार 1 जमा 0 0 0 1 2 बार 2 1 0 -3 बार जमा का 0 0 को एक साथ ज़रब दी 0 1 को 0 से ज़रब दी 0 और 0 को 2 के साथ ज़रब दी 0 और यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर 1 को माइनस के अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 3 लगा देंगे। तो हम इसका हल करते हैं 1 0 1 2 0 2 0 0 0 ये प्लस 0 -3 -3। तो हमारे पास क्या है 1 2 0 -3 1 2 0 -3, तो ये भी 1 के बराबर आ चुका है। इससे हमारा हल होता है कि ए बी, इससे हो गया है कि ए बी बराबर ए के जवाब है और ये बराबर आ गए बी ए के बराबर है। अब हमने एक और हल करना है कि ट्रांसपोज की एक तहकीक है, जो मिसाल दी है मैं बुक्स के ऊपर से आपको कराता हूँ। यानी ट्रांसपोज कानून, यानी ए बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी के ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज की तस्दीक करें। अगर ए और बी दो कॉलम हों,
जिनके ट्रांसपोज बिल तरतीब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हो तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। यानी कि ए बी दो कॉलम दे दिए हैं और ए का ट्रांसपोज ये है और बी का ट्रांसपोज ये है। तो ए और बी दोनों का ट्रांसपोज इकट्ठा लें ज़रब देकर। पहले ए बी को ज़रब देनी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और इनका ज़रब बराबर होता है। अब इसकी मिसाल लेते हैं। मसलन है ए हमारे पास है 2 1 0 -1, ये एक कॉलम है मैट्रिक्स है, और बी हमारे पास 1 3 -2 0 है, ये दूसरा हमारे पास कॉलम है मैट्रिक्स है। अब हमने इंग्लिश में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ, तो ए बी का ट्रांसपोज और का ट्रांसपोज, तो हमने ए बी और बी का ट्रांसपोज ले लिया है। अब ए की वैल्यू ये लगा दी है, बी की वैल्यू ये लगा दी, ऊपर ट्रांसपोज लिख दी। अब हमने ए और बी को आपस में ये ज़रब दे दिया गया है, यानी पहले इसको इसका ज़रब दे दी गई है, इसका 2 1 बार 2 और 2 1 बार 2, 2 यहाँ प्लस आएगा 2 2 बार, तो ये हमने आगे इसको मज़ीद हल कर लिया। ठीक है, सॉरी ये 1 2 बार आएगा, तो हमने ये यहाँ इसको ज़रब दे लिया है। फिर ये ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसका हमने ऐसे ट्रांसपोज लिखते हैं, इसको मज़ीद हल किया ज़रब देकर जमा करके, इसको आगे मज़ीद और हल किया है माइनस का ट्रांसपोज ये, फिर आगे इसका 0 6 2 0 है, तो 0 6 है 0 6 लगा दिया है, 2 0 2 0 इसका ट्रांसपोज ले लिया गया है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड दाएं तरफ बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। हमने पहले ए ले लिया है, ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए लिख लिया, ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, बराबर है ए का ट्रांसपोज लिखा है, 2 1 है 2 1 है 0 -1 0 -1 है, और बी के ऊपर बी का ट्रांसपोज ले लिया, ये हमने बी की वैल्यू है 1 3 -2 0 और इसका ट्रांसपोज बराबर हम लेंगे 1 3 का ट्रांसपोज -2 0 -2 0, इसका हमने बी का ट्रांसपोज भी ले लिया है। अब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये दोनों टिक वाले ऑप्शन आ गए हैं। अब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर लिखकर ये बी का ट्रांसपोज ये वाला और एक ट्रांसपोज ये वाला हमने लिख दिया। इसको आगे ज़रब दे दी है, ज़रब को मज़ीद हल किया है, उसके मज़ीद हल किया है, तो 0 2 6 0 0 2 6 0 हमारे पास जवाब आ चुका है। तो इससे जवाब है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया है। इसके अलावा अगले सवालों में इंशाल्लाह आपको इसका ये वाला पार्ट जो है ना, इंशाल्लाह सवाल नंबर 6 का ए बी ट्रांसपोज प्लस इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हल करके इंशाल्लाह दूंगा। तो ये मिसाल थी, तो आप सीख लेंगे, मिसाल ऊपर दी हुई है, आप बोर ना हो जाए इस वजह से वीडियो में ये मैंने हल नहीं किया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।